खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सेफिक्सिम के बारे में। ये एक बहुत आम एंटीबायोटिक है। तो अगर ये दवा किसी को तजवीज़ की गई है तो यहाँ दी गई मालूमात उनके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि सेफिक्सिम से मुतालिक तमाम ज़रूरी मालूमात को आसान अल्फाज में समझा जाए ताकि इस दवा को पूरे एतमाद और हिफाजत के साथ इस्तेमाल किया जा सके। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, सेफिक्सिम आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है? चलें इसे समझते हैं। बहुत ही सादा लफ्ज़ों में, सेफिक्सिम एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकती है। देखिए, हर बैक्टीरिया के गिर्द एक हिफाजती दीवार होती है, बिल्कुल एक किले की तरह। ये दवा उसी दीवार को बनने नहीं देती, जिसकी वजह से बैक्टीरिया कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाते हैं और इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये किन इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल होती है? ये कई आम बीमारियों में काफ़ी मौसर है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, जिसे फेफड़ों की नालियों का इन्फेक्शन कहते हैं, पेशाब की नाली के इन्फेक्शन यानी यूटीआईज, कान, गले या टॉन्सिल्स के मसाइल, और यहाँ तक कि नमूनिया और टाइफाइड बुखार जैसी कुछ संगीन बीमारियों में भी डॉक्टर इसे तजवीज़ करते हैं। और ये बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ती हैं, वायरस के खिलाफ नहीं। इसलिए आम नज़ला ज़ुकाम या फ्लू में सेफिक्सिम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा करने से सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ता है, यानी मुस्तकबिल में जब वाकई ज़रूरत पड़ेगी तो शायद ये दवा असर ना करे। अच्छा, ये तो हो गई थ्योरी। अब आते हैं सबसे अहम और अमली बात की तरफ। इस दवा को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है? इस दवा को लेने के लिए चंद आसान सी बातें हैं। सबसे पहले डॉक्टर की बताई हुई खुराक पर पूरी तरह अमल करें। अगर मैदे में कुछ गड़बड़ महसूस हो तो उसे खाने के साथ ले लें। और अगर बच्चों के लिए शरबत की शक्ल में है तो हर बार देने से पहले बोतल को अच्छी तरह हिलाना और नापने के लिए सही चम्मच या सिरिंज इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। घर का आम चम्मच बिल्कुल नहीं। अगर कोई डोज छूट जाए तो जैसे ही याद आए ले लें, लेकिन अगर अगली डोज का वक्त करीब है तो फिर पिछली को छोड़ दें। ये समझें कि ये तमाम एंटीबायोटिक्स का सुनहरी उसूल है। अक्सर ऐसा होता है कि 2 दिन दवा खाने के बाद तबीयत बेहतर लगने लगती है और लोग दवा छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसा करने से जो कुछ बैक्टीरिया बच जाते हैं वो ज़्यादा ताकतवर होकर वापस हमला कर सकते हैं। इसलिए कोर्स मुकम्मल करना लाजमी है। अच्छा, हर दवा के कुछ न कुछ ज़िमनी असरात यानी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि सेफिक्सिम के साथ क्या हो सकता है, ताकि बिला वजह परेशानी ना हो और ये भी पता हो कि कब डॉक्टर से रब्ता करना ज़रूरी है। देखें, यहाँ 2 तरह के असरात हैं। कुछ आम और हल्के होते हैं, जैसे पेट खराब होना या मतली। पेट इसलिए खराब हो सकता है क्योंकि एंटीबायोटिक बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे मैदे में मौजूद कुछ अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ संगीन अलामात हैं जिन पर फौरन तवज्जो देनी चाहिए, जैसे कि शदीद किस्म का इसहाल, जिल्द पर दाने पड़ना या फिर सांस लेने में दुश्वारी होना। अगर ऐसी कोई भी अलामात ज़ाहिर हों तो फौरन अपने डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। चलें, अब कुछ और हिफाजती तदाबीर पर नज़र डालते हैं, जिनका ख्याल रखना दवा के महफूज इस्तेमाल के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अहम है कि दवा शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर को हर चीज़ साफ साफ बताई जाए। ख़ास तौर पर अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है, गुर्दे या जिगर का कोई मसला है या कोई और दवाएं इस्तेमाल कर रहा है। ये सारी मालूमात डॉक्टर को सही फैसला करने में मदद देती हैं। अब बात करते हैं दवा को रखने और अगर बच जाए तो उसे ज़ाया करने के सही तरीके की। इसे हमेशा ठंडी और खुश्क जगह पर रखना चाहिए, और हाँ, बच्चों की पहुंच से तो बिल्कुल दूर। और अगर दवा बच जाए तो उसे कूड़ेदान में या फ्लश करने के बजाय अपने फार्मासिस्ट से पूछें कि इसे महफूज तरीके से कैसे ज़ाया किया जाए। चलें, अब कुछ ऐसे सवालात पर बात करते हैं जो सेफिक्सिम के बारे में अक्सर लोगों के जहन में आते हैं। ये एक बहुत ही आम सवाल है। अक्सर लोग इन 2 मशहूर एंटीबायोटिक्स का मुवाजना करते हैं कि इनमें से कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या सेफिक्सिम अमोक्सिलिन से बेहतर है? देखें, हकीकत यह है कि ये दोनों मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स हैं और दोनों का अपना अपना काम है। सेफिक्सिम का एक फ़ायदा यह है कि इसे अक्सर दिन में सिर्फ एक बार लेना पड़ता है और कुछ तहकीक के मुताबिक इससे मैदे के मसाइल भी कम होते हैं। लेकिन हतमी फैसला हमेशा डॉक्टर का होता है कि किसी खास इन्फेक्शन के लिए कौन सी दवा सबसे बेहतरीन रहेगी। एलर्जी के हवाले से ये एक और बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब जानना निहायत ज़रूरी है। तो जवाब है नहीं, सेफिक्साइम में पेनिसिलिन नहीं होती। लेकिन यहाँ एक छोटी सी पेचीदगी है। सेफिक्साइम और पेनिसिलिन की कीमियाई साख्त यानी इनके मॉलिक्यूल्स की बनावट थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। इस वजह से जिन लोगों को पेनिसिलिन से शदीद एलर्जी होती है
उनमें एक मामूली सा खतरा होता है कि इनका जिस्म सिफिक्साइम पर भी एलर्जी वाला रद्द अमल दिखा सकता है। बस इसी एहतियात की वजह से डॉक्टर शदीद पेनिसिलिन एलर्जी वाले मरीजों को ये दवा नहीं देते। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? 3 सबसे अहम बातें याद रखने की हैं। अव्वल, दवा को बिल्कुल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लें और कोर्स हर हाल में मुकम्मल करें। दोम, आम और संगीन ज़िमनी असरात का फ़र्क जानें। और सोम, दवा शुरू करने से पहले डॉक्टर को अपनी तमाम एलर्जी और दूसरी दवाओं के बारे में ज़रूर बताएं। और आखिर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये तमाम मालूमात आपकी आगाही के लिए हैं, लेकिन ये कभी भी डॉक्टर के मशवरे का मुतबादिल नहीं हो सकती। सेहत के बारे में कोई भी फैसला हमेशा अपने मुआलिज से मशवरे के बाद ही करना चाहिए।